शेख है। मैं पूना से हूँ, 95L ब्रांच स्वारगेट। और मेरा एजेंसी मैंने लिया है 2017 में। एक्चुअल वर्किंग मेरा शुरू हुआ 2019 में, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था तो मैंने कुछ खास काम किया नहीं, बट आई वॉज डूइंग स्टडी और कंफ्यूज थी कि मुझे कुछ करना है। मैं हमेशा डेवलपमेंट ऑफिसर सर से यही बात करती रहती थी कि सर कुछ तो ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए, जैसे स्कूल में बच्चों को डाल देते एंड फिर वो वहां से ग्रेजुएट होके आते तो उनको कैसे जॉब मिलता है तो वो एकदम अप टू डेट लगते हैं कि यस नाउ हम एकदम रेडी है। ग्रेजुएट के बाद बंदे को एक एनर्जी होता है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। सर बोले चल मैं तुमको एक ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला सर अभी कोरोना शुरू हो गया, सब बंद हो गया, अब भी कहाँ लेके जा रहे हो? दिस वाज द कन्वर्सेशन। तो बोले मैं तुम्हें इंश्योरेंस के जो गुरु है ना उनके सामने बैठाने वाला हूँ। फिर मैं थोड़ी सी डर गई कि इंश्योरेंस के गुरु मतलब डेफिनेटली वो बहुत बड़े होंगे और मैं उनसे बात क्या, मैं तो देखने के लिए भी मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए कि मैं उनके सामने बैठूं। तो बोले जो MBA डिग्री तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, तो तुमको पता चलेगा तुम्हारी लेवल क्या है जब तुम उनके सामने जाओगी। एंड जब हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ तो उसी दिन मैंने सर को बोला कि सर आपने तो एकदम परफेक्ट छड़ी जहाँ लगनी चाहिए वहां पे बिठा दिया है। तो जब कहते हैं ना कि छड़ी लागे छम छम विद्या आए घम घम, तो एक्चुअली एंट्री से ही पता चल गया कि तुम बेटा लूज नहीं हो सकते, यू हैव टू फॉलो द रूल्स और एवरी रूल तुम्हारे लाइफ में एक नया चमत्कार लाने वाला। यहाँ से मैंने शुरुआत किया और इसमें मैं पहला क्रेडिट मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर विनय सर जी को देती हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि शायद मैं आपसे नहीं मिलती तो मेरे अंदर वो जो आज मैं एज अ प्रोफेशनली बात करने का सीखी हूँ वो कभी नहीं आता। ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरा ड्रीम था, इसको मैं अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं ऐसा करूँ कि मैं जो क्लाइंटल को मैंने अप्रोच किया 19-20 में, मुझे उनके साथ इतना मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने वो लेवल के लिए बनी हूँ। मेरा एक लेवल है जहाँ पे मैंने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे मेरे सर भी बता रहे थे और मुझे खुद भी फील हो रहा था ये बात जब उन्होंने बताई। तो पहला अपना जो एकेडमी का शुरुआत हुआ, 4 स्टेप आपने जो बताए कि कौन से लेवल से हम गुजरते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, इसका जो कॉम्बिनेशन आपने समझा तब पता चला कि यस हम लोग तो अभी तक कहीं पे नहीं है, अंडे में ही है। अंडे को अभी तक चीरना भी शुरू नहीं किया है और 30 मार्क का समझ रहे 48 पॉलिसी कर लिया 1 साल में, तो बहुत बड़ा कमाल किया, बहुत ये हो गया था। तो सर मुझे बार बार बताते रहते थे कि डेवलपमेंट ऑफिसर अपने लेवल को समझ के आगे बढ़ो, तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और अच्छा कर सकती हो उसके बारे में सोचो। आई वाज हैप्पी कि यस मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और जैसे आपके यहाँ से वो लेवल पता चला, डॉक्टर प्रोसेस पता चला, तब समझ में आया कि डॉक्टर 6 साल मेहनत करता है तब जाके डॉक्टर बनता है। तो मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की, आई एम नथिंग, मैं तो अभी जस्ट न्यूबॉर्न बेबी हूँ, अभी मुझे शुरुआत करना है। फिर मैंने सर को बोला कि नहीं अभी तक जो हुआ जीरो, अभी फ्रेश एजेंसी है, दिस इज माई न्यू ईयर। और कोरोना के चलते डरी हुई थी कि मैं कैसे काम करूंगी। मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे फेस टू फेस किसी के भी सामने भेज दो, आई एम रेडी, बट ऑनलाइन कैसे करूंगी, मुझे सर अनकंफर्टेबल हो रहा था। पर जैसे आपने शुरुआत किया कि पहले फैमिली टच दो, तो आपने जो पहला कॉलिंग बोला वो मैंने विद इन 15 डेज क्लियर किया। और जब मैंने वो कॉलिंग किया मुझे बहुत जबरदस्त फीडबैक आए। फिर मैंने एक बंदी को हायर किया, उससे और लोगों को कॉलिंग करवाया, हर महीने में वो कॉलिंग करने लगी। लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा तरन्नुम तुम्हारी असिस्टेंट कॉल करके पूछती है हम कैसे हैं, दिस इज सो फैमिली फीलिंग, तुमने हमको टच कर दिया बोले। तो वहां से जर्नी एक मतलब जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और सबसे अच्छा पॉइंट जो यहाँ आपके एकेडमी में हो रहा है कि कॉलेज में एक ग्रुप होता है ना सर, कि जो ग्रुप डिस्कस करता है, खुसर फुसर करता है और जो भी सिखा रहे हैं उसके बारे में बताता है। तो मेरा खुसर फुसर करने वाला ग्रुप जो है ना वो मास्टरमाइंड का है। और वहां पे एडिसन जी, अलजीरा और हमारे जो टीम लीडर जगदीश भाई जी, शायद से आज वो दिख नहीं रहे मुझे, बट ही इज अ फैबुलस पर्सन। आपने ऐसा लीडर दिया जो कि कहीं मतलब हमारे अंदर गलती से भी एक नेगेटिव बात आने नहीं देते, नेगेटिव एनर्जी आने नहीं देते। हर बार नहीं गिर गए उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है,
कुछ नहीं हुआ, कुछ लगा नहीं, खड़े हो जाओ, ये तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे बोल के खड़ा करते जैसे बच्चे को लगने के बाद। इस तरीके से उन्होंने हमें संभाला। एवरी पर्सन, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अलजीरा जी का, एडिसन का, अशोक सुतार जो थे हमारे साथ, और हमारे जगदीश भाई जी, सब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया मुझे, हर बार मोटिवेट करते रहे। जैसे मैं उस इसमें छोटी बच्ची हूँ और मुझे हर बार मोटिवेट मिलता रहा। मैं रुक जाती थी तो खड़ा कर देते थे। ऐसे मेरा वो जर्नी चल रहा था। फिर आपने बताया फोकस डे होने चाहिए, फैमिली को बिठाया, उनको बताया, तो बेटी ने बताया कि देखो मम्मा, फिर फैमिली डे होगा ना, फोन को हाथ नहीं लगाना आपको, प्रॉमिस करो, नहीं तो आप तो फोन में ही डूबे रहते हो। तो ये जब हुआ तो उसने मुझे बोला कि फिर मैं लिस्ट बना के दे दूं, तुम इतना दे दोगे ना मुझे? मैं बोले हाँ दे दूंगी। उसकी लिस्ट कम से कम 3 पेजेस की है, अब स्टिल आई एम डूइंग कि मुझे क्या क्या करना है। और हर बार वो पूछती है कि हर साल नई लिस्ट बनानी है, हर महीना बनाओ क्या? मैं बस इतनी बनाई है ना, ये कंप्लीट करते हैं उसके बाद आगे जाते हैं। तो यहाँ से हुआ। फिर आपने जो बताया कि पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये मेरे लिए ये सब नई बातें थी। आपने उसकी पावर समझाई और मैंने उसको सच में शिद्दत से फॉलो किया। मैं हर बार एक ही पॉइंट पे याद रखती थी कि मुझे क्या चाहिए, और मैं उस छोटी सी चीज को लिखती थी, बार बार लिखती थी, बार बार लिखती थी। तो मुझे मेरे सर ने भी बताया कि जो तुम्हें चाहिए तुम और एक्सप्लेनेशन से भी लिख सकते हो, राइट द बुक एवरी डे। तो मैंने उनको पूछा सर मैं सुबह शाम लिखूं क्या? बोले हाँ लिख सकते हो। और जैसे मैंने वो लिखना शुरू किया, मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने अंदर, अपने फैमिली के अंदर। मैंने अट्रैक्ट किया अपने हर एक चीज को। मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग कॉल करे, मुझे बुलाए, मुझे 5 लाख का प्रीमियम दे। ये मेरे ड्रीम्स थे जो कि आए, सच में कबूल हुए। और ये सब कुछ होने से पहले जो भी प्रोफेशनल वे से अप्रोच होना चाहिए था, प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से बात किया जाता है, मैं बहुत डरती थी एचएनआई क्लाइंट से, कैसे बात करूंगी, नहीं उन लोग इतने बड़े सोसाइटी में रहते, मैं छोटे से घर में रहती हूँ, उन लोग के यहाँ जाऊंगी कैसे, वहां बात कैसे करूंगी। छोटी सी छोटी बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। लेकिन जैसे आपने बताया कि फैमिली मीट कैसे करना है क्लाइंट के साथ, उनको सामने बिठा के आप उनको क्वेश्चंस लिखने बोलो, आप लिखो, आप उस पर प्रैक्टिस करो। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया 4 क्वेश्चंस पे। मेरे सर भी मेरा बहुत प्रैक्टिस लेते थे, और वो ट्रायल की वजह से मैंने काफी क्लाइंट्स के साथ उसको ट्रायल किया। फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने अपना हाथ इतना अच्छा किया जिसकी वजह से मैंने रिटायरमेंट ये वर्ड निकाल ही दिया मेरे दिलो दिमाग से। अब मैं सिर्फ नॉट टू वर्क पे बात करती हूँ, कोई भी मिल जाए मैं वहां शुरुआत करती हूँ। हम प्रोफेशनल्स ने ये मिशन लिया है। आज भी मेरे लफ्ज पे पहला मेरा इंट्रोडक्शन आता है कि हम फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स मिलकर एक मिशन लेके चले हुए कि हमें 1 लाख लोगों को नॉट टू वर्क कॉर्पस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। यहाँ से ही शुरुआत हो रही है अभी तक मेरे इंट्रोडक्शन में। और लोग सुनते हैं ये बात, जब ये सेंटेंस निकलते लोग सुनते, एडमायर करते, तरन्नुम रियली यू हैव दिस मिशन? हाँ, और 50% मैंने कंप्लीट किया। हमारी टीम है, कितना बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर का टीम है पता है आपको? हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, वहां हमें ये सिखाया जाता है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग में हमको ऐसा बोला गया है। तो लोगों को लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज प्रोफेशनल, और वो जो बता रहा है उसको सुना जा रहा है। वहां मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई मिला। मेरा नॉलेज और माइंडसेट की बात अगर मैं करूँ तो आज मैं जो भी हूँ, जिस तरीके से इतना अच्छे से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एलडीएम। और इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी म्यूचुअल फंड क्या, कैसे बात करते हैं, म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है, डरती थी। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन आया, तरन्नुम की बत्ती गुल, शेयर्स के बारे में किसने कुछ पूछ गया, खत्म, अब तो मेरा कुछ खैर नहीं। यहाँ से शुरुआत होती थी। लेकिन आपने वो सारे डर मेरे भगा दिए। अब म्यूचुअल फंड का बंदा मेरे सामने बैठ जाए फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसे शुरुआत। आई फील कि यस, अब तो मैं पॉलिसी लेके ही जाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिम। यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। शेयर्स के लिए जो भी आपने बताया कि क्या प्रोसेस है, आप समझो, आप बिना वजह कुछ भी मत बोलो, समझ के बोलो, अंडरस्टैंड करके बोलो। वो पॉइंट्स हर एक बात पे, आपका ट्रेनिंग शुरू हुआ, मेरा पेन और बुक शुरू रहता है, आप उधर बोल रहे हो और मेरा पेन चल रहा होता है। और वैसे मैंने अभी तक कम से कम आज से 10 बुक भर दिए हैं
आई एम राइटिंग एवरी डे, और सेकेंड डे मुझे फीडबैक देना है, तो आई कांट, मतलब एक सेंटेंस भी अगर मैंने मिस किया है तो सर तो फिर खबर लेंगे मेरी, फिर उनको क्या बताऊंगी, फिर मास्टरमाइंड में पूछेंगे, वहां क्या बताऊंगी। तो ये डर जो था उसने मुझे पढ़ाई के लिए बिठाया। हाँ, मैं अपोलॉइज करती हूँ कि मेरा हेल्थ इशू, फैमिली इश्यूज काफी सारे हुए, जिसके वजह से मैंने मेरा एमडीए सिर्फ हाफ एमडीआरटी तक पहुंची हूँ। लेकिन मेरा वादा है ये, और मेरी गरीब नवाज का करम है मेरे ऊपर, कि 24 नवंबर के पहले मैं मेरा एमडीआरटी अनाउंस करूंगी यहाँ पर। ये मैंने प्रॉमिस खुद से किया हुआ है। और मैं एक ही बात यहाँ पे कहूंगी कि मेरा एम्पायर मैं खड़ा करने वाली हूँ, और मेरे एम्पायर में से जो भी मेरा स्टाफ होगा वो एलडीए एकेडमी से पूरा शार्पन होके मेरे सामने बैठेगा। तो जो भी बंदा मेरे साथ काम कर रहा है वो एलडीए एकेडमी का स्टूडेंट होने ही वाला है, और वहां से मुझे मेरे चैंपियंस मेरे साथ खड़े हुए मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेन हो रही हूँ वैसे वो भी यहाँ पे ट्रेन होंगे। मैं उन्हें ट्रेन नहीं करूंगी, मुझे एक गुरु मिल चुके हैं, तो वही से सब ट्रेनिंग होगा उनका। और सबसे अच्छी बात यहाँ हुई है कि आपने जो बताया कि डोंट सेल, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, मेक देम टू बाय। तो वो मेरे साथ आज हो रहा है ऑनेस्टली। अब मैं एक खुद को ये मानती हूँ कि यस, कहीं तो मैंने प्रोफेशनली वो अचीव किया। अब मैं बताती हूँ लोगों को कि यस, आई एम अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर। मैं ऐसे ही कोई नहीं हूँ, मैं एलआईसी एजेंट नहीं हूँ, या फिर मैं ये नहीं हूँ। तो बिना इंश्योरेंस का वर्ड लेते हुए मैं बहुत कुछ बता रही हूँ क्लाइंट्स को, और फिर क्लाइंट मुझे पूछते हैं क्या आप इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ कर सकते हो क्या हमारे लिए। मैं अरे शुरुआत तो वही है, बिल्कुल भी वर्ड ना लेते हुए आपने मुझे सिखाया कि यस, यू कैन सेल द इंश्योरेंस। सो तहे दिल से शुक्रिया है सर आपका, और एलडीए एकेडमी के हर एक बंदे का। और यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन नोट करना चाहती हूँ कि आशीष सर ने मुझे फोन कर करके और मैंने उनको फोन कर करके बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मैं हर बार जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रही थी, सर ने मुझे पर्सनल बहुत गाइडेंस दिया, और मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो समझाते रहते थे कि तरन्नुम, मीटिंग को अगर तुम्हें बड़े मीटिंग को क्रैक करना है तो तुमने ये पॉइंट्स पे याद रखना चाहिए, और वो मैं फॉलो कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द एकेडमी स्टूडेंट। और आप सबसे गुजारिश है, जैसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे मेरा एम्पायर खड़ा करना है, आप भी आपका ड्रीम लिख डालिए, आपका एम्पायर एलडीए एकेडमी से 100% पूरा होगा।